नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में से मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। आपको बता दें कि मंगल ग्रह को मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी भी माना जाता है। मंगल ग्रह व्यक्ति के पराक्रम, साहस, शक्ति, ऊर्जा का कारक माना जाता है। किसी व्यक्ति की राशि में अगर मंगल शुभ होता है तो वो स्वभाव से निडर और साहसी होता है। किसी भी परेशानी का सामना वो डटकर करते हैं। इसके अलावा शुभ अशुभ संकेत भी इसी ग्रह से मिलते हैं और इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्य अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। पंडित जी, आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में। किसी भी व्यक्ति की अगर मंगल ग्रह अच्छी होती है, अच्छी स्थिति में होती है, तो उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ते हैं, जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को जिस प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं मंगल ग्रह से। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह की अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे यहाँ अमूमन एक शब्द कहा जाता है, सब कुछ मंगल मंगल होगा। मंगल का तात्पर्य एक प्रकार से शुभ करना भी होता है। जो हमारे व्यापारी भाई या जो व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वो जब अपने संस्थान से निकलते हैं तो वो कहते हैं मंगल करके निकल रहे हैं। तो तात्पर्य होता है मंगल माने शुभ होता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जिसके बारे में कहा जाता है वो पृथ्वी का पुत्र है, यानी जिस पृथ्वी पर हम लोग निवास करते हैं उस पृथ्वी से वो जन्मा हुआ है। मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक एक जगह है जहां पर मंगल ग्रह का जो जन्म स्थान है, और उस जगह को हम मंगलनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो आप देखेंगे कि मंगलनाथ जो जगह है, उस जगह की जो मिट्टी है वो मंगल ग्रह से जुड़ी हुई पाई गई। तो आप देखिए कि मंगल का हमारे जीवन और हमारे पृथ्वी से भी कितना जुड़ाव है। आप देखिए कि मंगल ग्रह को यदि हम ज्योतिष शास्त्र में लेकर आते हैं तो मंगल ग्रह की अपने आप में बड़ी भूमिका होती है। आपने अमूमन कुछ लोग ऐसे देखे होंगे आपके जीवन में जो कि बहुत आत्मविश्वासी हैं, जिनमें नेतृत्व करने की करने की क्षमता जबरदस्त होती है और लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके आसपास की दुनिया हो, आप उस पूरे सारी चीजों में देखेंगे तो उनमें एक बड़े निडरता से आगे बढ़ने की क्षमता होती है। आपने बड़े बड़े पर्वतारोही देखे हैं जो कि बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं। कैसे चढ़ते हैं उसमें भी मंगल की बड़ी भूमिका है। आपने बड़े बड़े लीडर देखे हुए हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों या देश के अन्य राजनेता हों। आपने देखा है कि उनके जीवन में जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है बहुत जबरदस्त है। इसमें भी मंगल ग्रह की भूमिका है। मंगल के बारे में कहा जाता है कि मंगल व्यक्ति के साहस को बढ़ा देता है। जिसकी कुंडली में मंगल कमजोर होता है वो बहुत आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति लोगों से ढंग से बात भी नहीं कर पाते। उनका आत्मविश्वास हमेशा कमजोर बना रहता है। वो लोगों के पीछे चलना चाहते हैं। उनसे यदि किसी काम के बारे में कहा जाए तो आप देखेंगे कि वो उस काम को अमूमन कर भी नहीं पाते हैं। करने में हमेशा उनको डर लगता है। आपने कई व्यक्ति ऐसे देखे होंगे या चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या बच्चे हो या बच्चियां हो, आप उनसे कहें कि आप अकेले कमरे में बैठ जाएं और या अकेले में आप रात गुजार लें, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग अकेले में बैठना भी पसंद नहीं करते। उनको हमेशा डर लगता है। उनको लगता है कि कोई ना कोई उनके साथ हमेशा बैठा रहे या हमेशा उनके साथ मौजूद रहे। कई बार बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ाई में जो है हमेशा कमजोर बने रहते हैं। उसके पीछे का कारण भी मंगल है, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी मंगल होना चाहिए। मेडिकल के फील्ड में आप देखेंगे जो अमूमन बहुत बड़े बड़े सर्जन होते हैं जो सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी करने के लिए भी मंगल उनको साहस और प्रेरणा देता है। मंगल के बारे में कहा जाता है कि वो साहस, जुनून, घृणा, हिंसा, बल, प्रतिशोध, कामुकता, बहादुरी, नैतिकता जैसी भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत
जो बड़े बड़े शिकारी होते हैं, खूंखार लोग होते हैं, या आप उनको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लोग मिलिट्री में या पुलिस की सेवा में बहुत हायर पोजीशन तक जाते हैं, तो उनके उस हायर पोजीशन में जाने में भी मंगल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मंगल व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत मजबूत करता है। हालांकि मंगल का दूसरा पहलू भी है। बहुत सारे जो खूंखार लोग होते हैं, जिनमें डाकू होते हैं, कई प्रकार के हत्यारे होते हैं, या जो कई बार महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, उसमें भी मंगल की भूमिका होती है। मंगल के बारे में कहा जाता है कि वो शनि की राशि यानी मकर में उच्च का होता है। मंगल के बारे में कहा जाता है जब वो चंद्रमा की राशि में होता है यानी कर्क में होता है तो वो नीच का होता है। तो आप देखिए कि ऐसे लोग जो अपने जीवन में उच्च की ओर अग्रसर हो रहे हैं, या जिनकी कुंडली में मंगल स्वराशिस्त हो, स्वराशिस्त का मतलब होता है मंगल 2 राशियों का स्वामी ग्रह माना जाता है। मंगल वृश्चिक राशि और मेष राशि का स्वामी ग्रह होता है। जब वो अपनी राशियों में होता है या मित्र की राशियों में होता है, मित्र की राशि कौन कौन सी हैं, जैसे कि मेष राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, तो ये उनकी मित्र राशियां कही जाती हैं। तो मंगल यदि अपनी मित्र राशियों में होता है तो शुभ प्रभाव हमेशा डालता है। मंगल यदि अपने नीचत्व की राशि में हो, जैसे कर्क राशि में है, वर्तमान में मंगल इस समय 156 दिन या कई पंचांगों में 165 दिन के लिए कर्क राशि में गोचररत है। तो आप देखेंगे कि मंगल का इस प्रकार से इन राशियों में गोचर करना ठीक नहीं माना जाता। मंगल जब भी नीच की राशि यानी कर्क में गोचर करता है तो देश दुनिया में सबसे ज्यादा उसके अशुभ प्रभाव दिखाई देते हैं। देखिए, मंगल जब कर्क राशि में आया तो आप देखेंगे कि जो इजराइल और हमास का जो युद्ध था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। मंगल जैसे ही कर्क राशि से हटा तो आप देखिए कि इजराइल और हमास के बीच में शांति वार्ता हो गई। मंगल जब चल रहा था तब आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध बहुत विभीषिका की तरफ बढ़ा। मंगल जब कर्क राशि से हटेगा तो आप देखेंगे कि एक बार हो सकता है कि रूस और यूक्रेन में कुछ सीज फायर जैसी स्थितियां निर्मित हो। तो कहा जाता है कि मंगल हमेशा दंगल कराता है। अब मनुष्य के व्यक्तित्व पर कैसे प्रभाव पड़ता है ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब आपको कुंडली के आधार पर बताता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हो, माने जो कुंडली का पहला भाव होता है उसमें बैठा हो। उदाहरण के तौर पर मैं आपके घर से उसको जोड़ के बताता हूं कि मंगल यदि आपके जैसे आपका घर का मुख्य दरवाजा है, यदि वो टूटा हुआ है तो कोई भी उसमें से आराम से आ जाएगा, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों या कोई भी उसको तोड़कर आराम से घुस सकता है। यदि वो आपका घर मजबूत हो यानी कुंडली का प्रथम भाव मजबूत हो तो आपके घर में किसी को भी आसानी से घुस पाना बेहद मुश्किल माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि मंगल आपके लग्न में बैठा हो, उच्च का हो यानी मकर लग्न में हो, मकर राशि का हो, मंगल वृश्चिक राशि का हो या मेष राशि का मंगल हो, तो जातक अपने जीवन में बहुत प्रभावी होता है। वो कहीं भी चला जाए, आप उसकी नेतृत्व क्षमता, उसके आसपास का ऑरा देखिए, जीवन में वो अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाता है। हालांकि मंगल जातक को एग्रेशन देता है, अग्नि तत्व का कारक है। आपको कई बार लोगों के चेहरे से दिखाई देगा कि उनके चेहरे से एक डोमिनेंस यानी प्रभाव अपने आप में टपकता है, गिरते हुए दिखाई देता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मंगल वहां पर बैठा हुआ है लग्न में। यदि यही मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाए या अन्य राशियों में प्रवेश करे जो कि मंगल के मित्र राशियां नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पर मंगल का बुध से बहुत प्रेम नहीं है, मंगल का शुक्र के साथ बहुत प्रेम नहीं है यानी तुला में हो या वृषभ में हो, या मंगल मिथुन लग्न में या कन्या लग्न में हो तब भी जातक को तंग करता है वो, या अन्य लग्न में हो, उदाहरण के तौर पर कुंभ लग्न में हो जो कि शनि के प्रभाव वाला लग्न है तो जातक को तंग करता है। वहीं मीन लग्न हो तो जातक को बहुत स्ट्रेंथ प्रदान करता है। हालांकि मीन का मंगल अनस्टेबल बनाता है, जातक को कई मामलों में इस प्रकार से बना देता है कि वो लोगों को हानि पहुंचा सके, यानी अनस्टेबिलिटी का होता है, कुछ भी कर सकता है। माने एक ऐसी नदी जिस पर बांध नहीं बनाया जा सकता, उस प्रकार की स्थितियां मंगल के द्वारा निर्मित होती हैं।
अच्छा, बात करते हैं द्वितीय भाव के मंगल की, यानी सेकंड हाउस में मंगल हो। सेकंड हाउस का मंगल द्वितीय भाव में जातक को बहुत स्ट्रेंथ देता है। घर परिवार में एक प्रकार से कुल दीपक योग बनाता है। जातक अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है, कहीं भी रहे वो आगे बढ़ेगा। मंगल लेकिन द्वितीय भाव में बैठेगा तो पंचम भाव पर अपनी चौथी दृष्टि डालेगा। वहीं वो भाग्य पर भी अपनी दृष्टि डालता है। ऐसा व्यक्ति का भाग्य बड़ा मजबूत होता है। अपने जीवन में कई मामलों में ऐसे लोग, यदि वहां पर मकर का मंगल बैठ जाए सेकंड हाउस में, जिसको हम उच्च का मंगल कहते हैं, या वृश्चिक का मंगल बैठे, या मेष राशि का मंगल बैठे, तो ऐसे जातक में लीडरशिप की क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है। जातक अपने जीवन में कई गुना बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। वो अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने में सक्षम होता है। तो आप देखिए कि मंगल यदि द्वितीय भाव में है तो कुल दीपक योग बनाता है। अपने घर परिवार में वो सर्वश्रेष्ठ भूमिका अदा करता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव के मंगल की। कुंडली में यदि तीसरे भाव में मंगल बैठे, थर्ड हाउस का मंगल बड़ा जबरदस्त होता है, शत्रुहंता योग बनाता है। देखिए, वो तीसरे भाव में बैठेगा, छठे भाव को देखेगा, तो ऐसे जातक के शत्रुओं की संख्या होती तो बहुत ज्यादा है, परंतु शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। विरोधी, खासतौर से आजकल की कंपटीशन के दौरान में आप देखेंगे कई बार आपके बीच का व्यक्ति एकदम आगे बढ़ जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं मंगल तीसरे भाव में बैठा होगा, वो भले ही किसी भी राशि में क्यों ना बैठा हो, बहुत जबरदस्त होता है। वो आपके कामकाज को भी आगे बढ़ाता है। तो देखिए, मंगल का तीसरे भाव में बैठना कितना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं चौथे भाव में मंगल के बैठने की। चतुर्थ भाव में मंगल बैठता है तो मंगल जातक के सप्तम भाव को देखता है, माने चौथे दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है और एकादश भाव को देखता है। तो ऐसा जातक के पास पैसा बहुत आता है। जातक हमेशा पैसे को लेकर कभी परेशान नहीं होता, लेकिन चौथे भाव में मंगल जातक के सुख में कमी करता है, आत्मविश्वास को थोड़ा सा कमजोर कर देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा कमजोर करेगा। तो यदि आपके जीवन में इस प्रकार से हो रहा है, आत्मविश्वास में कमी आ रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि आपको बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में मंगल, हाँ, थोड़ा सा होता बहुत जबरदस्त है, लेकिन जातक को तंग बहुत करता है। पंचम भाव में मंगल जब भी बैठेगा तो जातक अपने उच्च अधिकारी, अधीनस्थ, या जिनके साथ भी वो मिलकर काम कर रहा है, उनको थोड़ा सा तंग वो हमेशा करेगा। उसके अपने उच्च अधिकारी से हमेशा मन मुटाव होते हैं, क्योंकि उसमें एग्रेशन बहुत होता है। वो बहुत तेजी से, बहुत साहस से आगे बढ़कर काम करना चाहता है। अपने जीवन में वो बहुत उन्नति करना चाहता है। जिस क्षेत्र में वो बैठा हुआ है उस क्षेत्र में बहुत उन्नति करना चाहता है, परंतु उसके साथ हमेशा परेशानियां बनी रहती। कैसी? क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम भाव हमेशा जिसके बारे में कहा जाता है कि जातक के जीवन में जो आश्चर्यजनक घटनाएं घटती हैं, वो सब उसी के कारण घटती हैं। एक्सीडेंट होना, दुर्घटनाएं हो जाना, कई बार आपने देखा होगा कि इस प्रकार के लोग फंस जाते हैं, फंसा देता है किसी भी चीज, वो स्थितियां होती हैं। मंगल वहां पर बैठकर जातक के व्यय यानी खर्च को कई गुना बढ़ा देता है। उस प्रकार की परेशानियां भी जातक के जीवन में हमेशा पाई जाती हैं। तो पंचम भाव का मंगल जातक को फंसाता बहुत है, तंग बहुत करता है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं मंगल के छठे भाव में बैठने की। सिक्स्थ हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है। देखिए, छठे भाव में मंगल बैठेगा तो जातक को जिस स्थान पर वो पैदा हुआ है उस स्थान पर वो काम ही नहीं कर पाएगा। उसको हमेशा आगे भागने की आवश्यकता होती है, यानी वो आगे बढ़ना चाहता है, उन्नति करना चाहता है। अच्छा, छठे भाव का मंगल जातक के लग्न को देखता है तो कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत लाता है। आपने देखा होगा, मंगल यदि छठे भाव में बैठा हो मेरी इस पर रिसर्च बहुत है। मंगल के साथ यदि शुक्र छठे भाव में बैठ जाए, सूर्य छठे भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातक को कैंसर होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। कैंसर पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे। कैंसर में सबसे बड़ी भूमिका मंगल की होती है। तो जिनको कैंसर हो, यानी रक्त से जुड़ी हुई कोई भी परेशानियां हो, आप मानकर चलिए कि उनकी कुंडली में मंगल ग्रह बेहद कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है, यानी छठे भाव में है या छठे भाव को वो देख रहा है।
तो जातक को हमेशा कष्ट देता है। तो आप देखिए कि आपको हमेशा इस बारे में सावधान रहना चाहिए। अच्छा, छठे भाव में मंगल का एक और परिणाम होता है, जातक को लीवर सिरोसिस माने पेट से जुड़ी हुई बीमारियां, चूंकि छठे भाव और आठवें भाव चूंकि सप्तम भाव के आजू बाजू वाले भाव होते हैं, तो जातक को पेट, लीवर, किडनी से जुड़ी हुई परेशानियां भी वो हमेशा देता है। शत्रुओं की संख्या बहुत जबरदस्त होती है। जातक अपने से बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों से शत्रुता हमेशा करता है, परेशान करता है, खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान होता है, और टिकता एक जगह बिल्कुल नहीं, क्योंकि छठे भाव का मंगल जातक को स्थायित्व प्रदान नहीं करता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव के मंगल की। सप्तम भाव जो कि वैवाहिक संबंधों का भाव है, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध या राजनीतिक आर्थिक संबंध, हर प्रकार के संबंधों का भाव सप्तम भाव है। वहां पर मंगल का बैठना जातक को वैवाहिक सुख में न्यूनता देता है, कमी लेकर आता है। उदाहरण हमारे देश में सबसे बड़ा उदाहरण भगवान राम है, जो कि कर्क लग्न के जातक थे। सप्तम भाव में मंगल बैठा था। विवाह के 1 महीने के अंदर ही उनको वन जाना पड़ा, और वन से लौटे तो 1 महीने बाद ही उनको अपनी धर्म पत्नी के साथ अलग होना पड़ा। तो देखिए, सप्तम भाव में मंगल जातक को स्थायित्व नहीं देता। कई बार जातक को विवाह करना पड़ता है, और ऐसे जातक उनके जीवन में कई बार बहुत प्रेम होता है, कईयों बार लोगों से, कई लड़का है तो कई महिलाओं से प्रेम करेगा, लड़की है तो कई पुरुषों से प्रेम करेगी, तो बड़ा संशय वाली स्थिति बनाता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव में मंगल। अष्टम भाव में मंगल अपने आप में बड़ा जोरदार होता है, बड़ा रहस्यमय मंगल होता है। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे संत महात्मा या आपको बहुत सारे ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर मिलते होंगे, जो कुछ भी कह देते बात सच हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सिक्स सेंस को डेवलप कर देता है। आदमी की छठी इंद्रिय जिसको कहा जाता है, उसको एकदम बढ़ा देता है। जातक अपने जीवन में 27वें वर्ष के बाद ऐसी उन्नति करता है, 45 साल तक अपने चरम तक पहुंचता है। वो 27 से 45 तक मंगल जो है जातक को कई गुना ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन अष्टम भाव में मंगल बैठना जातक के रिलेशनशिप को हमेशा खराब करता है। जातक हमेशा कड़वा बोलेगा, तीखा बोलेगा। आप देखेंगे आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत तीखा बोलता होगा, तो आप मानकर चलिए कि अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है। नवम भाव में मंगल जातक के खर्च कराता है, जातक को सुखी नहीं रहने देता, हमेशा तंग करता रहता है। दशम भाव में मंगल बेहद शुभ माना जाता है। दशम भाव में यदि मंगल है तो आप मानकर चलिए कि ऐसा जातक हमेशा पुलिस की नौकरी जरूर करेगा, जिसमें नेतृत्व की क्षमता हमेशा बढ़ी हुई रहती है। जातक बहुत आगे बढ़ता है, चाहे वो पुलिस में करे, मिलिट्री में करे, राजनीति में करे, जातक में लीडरशिप की भावना बहुत होती है। यदि मंगल लग्न से जुड़ा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में रुचक योग बनाता है। रुचक योग अपने आप में एक बहुत बड़ा योग माना जाता है, जिसको कहा जाता है, जिसकी कुंडली में दशम भाव में मंगल है, यदि वो बचपन में बहुत गरीब भी है तो अपने जीवन के उत्तरार्ध में, यानी अपने 50 साल 45 साल के बाद वो बहुत उन्नति करेगा। एकादश भाव के मंगल की हम लोग बात कर लेते हैं। यदि 11th हाउस में मंगल बैठा हुआ है तो बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि 11th हाउस में कोई भी ग्रह आता है तो वो अपने आप में बहुत शुभ परिणाम देता है। तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, मित्रों परिजनों से लाभ मिलता है, शत्रु परास्त होते हैं, संतान की उन्नति होती है, राज्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 12वें भाव के मंगल की। 12वें भाव में मंगल बहुत कमजोर स्थिति बनाता है। एक तो जातक का विवाह नहीं होता, विवाह होता है तो वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता, हमेशा परेशान बना रहता है। क्योंकि लग्न से मंगल देखेगा तो आपके जीवन में आपको यश मान सम्मान वो नहीं लेने देगा, बहुत परेशान आपको हमेशा बनाता रहेगा। तो आपने देखा कि मंगल किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। यदि हमारे जीवन में मंगल ठीक ना हो तो हम हमेशा परेशान ही बने रहते हैं। मंगल को ठीक करने के बहुत सारे उपाय हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल ठीक ना हो तो आप मूंगा रत्न पहन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप ज्योतिष की सलाह जरूर लीजिएगा। रत्न पहनना संभव ना हो तो आप तांबे का बिना जोड़ का कड़ा पहनिए, उससे भी लाभ होगा। या सीधे हाथ की तीसरी उंगली में एक तांबे का छल्ला मोटा पहन लीजिए, उससे भी लाभ होगा। मंगल के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मंगल का मंत्र है ओम अम अंगारकाय नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंगल का दान कर सकते हैं। जो लाल रंग की दाल आती है उसका आप जितना दान करेंगे उतना लाभ होगा। गुड़ का दान
या गुड़ के खाने से भी मंगल हमेशा शुभ प्रभाव जी देता है। बिल्कुल। तो पंडित जी ने आज बताया कि मंगल ग्रह का आपके जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है, कितनी उन्नति मिलती है मंगल ग्रह अगर अच्छा हो, और क्या कुछ उसके हानि भी होती है, वो भी पंडित जी ने बताए हैं। कुछ उपाय बताए हैं पंडित जी ने, उसका पालन कीजिए और अपना जीवन बेहतर बनाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।